जो दिया हमने वो हमें परमात्मा देगा, जो हमने प्रदान किया भगवान उसको हमको देगा जरूर। हम जो भगवान को देते हैं वो हमें मिलता है, और केवल परमात्मा से ही मतलब नहीं, आपने संसार के लोगों को जो दिया है वो संसार के लोगों ने आपको दिया है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, स्माइल दीजिए, वो भी पलट कर आपको स्माइल जरूर देगा, निश्चित। आप किसी को राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, हर हर महादेव कहिए, वो भी आपको हर हर महादेव कहेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेगा, जय राम जी की कहेगा। जो दिया हमने वो हमको मिला है, जो हम प्रदान कर रहे हैं वो हमको प्राप्त होता है। और चाहिए ही क्या? प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो जरा। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी काया। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा रहे, घर में सोने चांदी की थालियां हो, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हों, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर को बिगाड़ लेता है। बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, लीवर, जॉइंटिस, ना जाने कितने कितनी बीमारियां उसके शरीर को लग जाती है। काय के चक्कर में शरीर बिगड़ा? जम के बोलो जरा। केवल कमाने के चक्कर। अब जितना उसने कमाया है, शरीर में रोग लग गया है, जो उसने कमाया है वो सारा की सारा धीरे धीरे कर कर अपने शरीर पर खर्च करता है, तो वो डॉक्टर को भरता चला जाता है। कल हम जब श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी के घर पर पहुंचे कोठी पर, तो वहां उनके समधी जी आए हुए हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं। हाँ, तो समधी जी के पिताजी वो बता रहे थे उनके दामाद की दादाजी जो है और 94 के करीब में है, तो वो बता रहे थे कि 94 के करीब में होने पर गुरुदेव उनकी गौमाता के प्रति, भगवान के प्रति इतनी अविरल भक्ति है, उनकी इतनी अविरल भक्ति है कि इतनी 94 की उम्र होने के बाद भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि भगवान की अविरल भक्ति में और गौमाता की सेवा में वो लगे। कोई रोग नहीं शरीर। और हम कहेंगे, दिल्ली वाले बीआई जी को एक बात हम जरूर कहेंगे कि ये आपको लगता होगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपको लगता होगा कि वो आपके दादाजी हैं, पर सत्य मायने में जो गौ माता की सेवा कर रहा हो, जो भगवान की अविरल भक्ति में, संतों की सेवा में, गुरुजन की सेवा में लगा हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो संत का ही एक स्वरूप होता है। संत का वो लग सकता है आप। ये गोपाल जी बैठे हैं, ये विधायक जी हैं आपके क्षेत्र सिरसा। और कहीं के विधायक अगर कथा में आते या मंच के आसपास में होते तो महाराज
उनके कुर्सी का रुतबा देखते बनता है। पर गोपाल जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुर्सी का रुतबा नहीं, तारा बाबा के चरणों का आनंद प्रदान करते हैं, उसके लिए साथ। एक व्यक्ति वो होता है कि मैं आमदार, मैं खासदार, मैं विधायक, मैं सांसद, मेरे पास ये मंत्री पद, मेरे पास वो पद, मेरे पास वो पद। पर आप ये इतने पत्र, हमने यही, हम पत्र लेकर कभी नहीं जाते, हम सारे पत्र यहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई पत्र नहीं है जिस पत्र में तुम्हारा वर्णन नहीं, गोविंद जी का वर्णन नहीं, गोपाल जी का वर्णन नहीं, सारे पत्रों में आप दोनों का वर्णन लिखा हुआ। हम नहीं बोलते, क्योंकि हम बोले और हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए, तो हम पढ़ते ही नहीं, हमारी आदत है, हम नहीं पढ़ते। एक बेटी ने आपके लिए लिखा, गोपाल जी, एक बेटी ने आपके लिए लिखा, किसी बच्ची का अपने कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा, और वो बच्ची सब दूर हाथ कर जोड़ी आई थी, सबसे निवेदन करी आई थी, पर वो एजुकेशन का कार्य नहीं। आखिरी में आपने उसका एजुकेशन का कार्य कराया और वो बच्ची आज अच्छी पोस्ट पर पहुंची। उसके लिए मैं गोपाल जी आपको धन्यवाद देता हूं। उस बच्ची का पत्र के हिसाब से मैं वर्णन करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। और मेरा जीजियों आपसे भी निवेदन है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस समय पर तुम्हारी झोली में बहुत कुछ दे दे, बहुत कुछ, और मेरा विश्वास करता है बिना दिए रहेगा नहीं। मेरा वो घरदानी तुम्हें बिना दिए रह नहीं सकता, यह मेरा विश्वास कहता है। इस शिव महापुराण पर भरोसा कर कर कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें देगा जरूर, और जब दे तो इतना सा निवेदन जरूर है कि तुम अभिमतता में मत भूलना, अपने को दे तो दोनों हाथों से किसी को समर्पित करने का प्रयास, कहीं अच्छी जगह लगाने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं आप ही। श्री शिवाय नमस्ते। मैं साथ श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सरोज रानी है, पति का नाम सुभाष चंद्र गोदारा जी हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? इतना धन नहीं था कि बहुत कुछ हम कर सके। एक छोटी सी नौकरी पति की, और उसमें इतना आवक नहीं। गुरुदेव, आपकी कथा सुनकर मैंने नियम बनाया कि मैं छोटा सा व्यापार खोलती हूं, थोड़े से कपड़े बाजार से लाई और उसका मैंने व्यापार खोला। गुरुदेव, लोग कह रहे थे कि यहां व्यापार नहीं चलेगा, यहां व्यापार नहीं चल पाएगा, लोग कह रहे थे, पर मेरे मन में शंकर के प्रति भरोसा बड़ा दृढ़ था, विश्वास पूर्ण था। तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कर कपड़े का व्यापार करना चालू करा। शुरू में बिजनेस नहीं चला, धीरे धीरे थोड़ा सा दबते गए, पर उसके बाद बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करा, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना बंद नहीं करा, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना बंद नहीं करा, शंकर को बेलपत्र से श्रृंगार करना बंद नहीं करा। आप कहते हो दिया लगाने से क्या मिलता है, शिव कथा सुनने से क्या मिलता है, कोई मुझे पूछे। मैंने थोड़े से धन से काम चालू करा था, शुरू में दिक्कत आई, पर आप कहते हो हिम्मत करना, मेहनत करना, हारना नहीं। आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। वो देगा जरूर। और इन्होंने एक पत्र में लिखा है, आज मेरे बाबा ने इतनी कृपा कर दी, गोविंद जी और गोपाल जी ने ऐसी कथा करवा दी कि इस कथा को सुनकर तारा बाबा से विनती करती हूँ और बाबा भोलेनाथ से विनती करती हूँ कि हमारे गांव ओडा में भी
जिला सिरसा में बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव पुराण की कथा वहां पर भी हो। ये भाव प्रकट करे, ये एक भाव, ये हृदय के भाव है कि बाबा दे तो अच्छी जगह लगाने का प्रयास है। शरीर मिल गया, मानव की देह मिल गई, उस मानव की देह को हम सही जगह न लगा पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। और अंत समय प्रभु न पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपको भी बोलना है, अंत समय वचन दिया तो निभाना, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना। अंत समय मेरा बाबा, अंत समय मुझे निभाने के लिए आ जाए। मैं जब भगवान को पुकारूं उस समय पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सम्मुख में आ जाए। इससे बढ़कर चाहिए क्या? इससे बढ़कर होना क्या चाहिए? क्या मांगे हम परमात्मा से? शिव अड़बंगा है, बड़ा विचित्र है मेरा महादेव। परखता है, परीक्षा लेता है, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद रिटर्न, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद जब देता है इतना दे देता है, इतना दे देता है कि फिर खाली नहीं छोड़ता। अड़भंग है वो, अड़भंग, अड़भंग। हमको गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुदेव गोविंद जी बता रहे थे कि तारा बाबा जी के यहाँ पर जब हम सेवा करते थे तो सुबह निश्चित 8 बजे हम लोग बाबा जी के पास पहुंच जाते थे। और सुबह जब 8 बजे हम बाबा जी के पास में पहुंच जाते, 8 बजे से बाबा जी की सेवा में लगे रहते, समय का भान नहीं हो पाता था कि कितनी बज गई। हम समय का स्मरण नहीं कर पाते थे कि कितना बज गया है, कितना समय हो गया है। ये हमारे ध्यान में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है, ये हमारे स्मरण में नहीं आता था कि समय कितना हुआ। हम तो केवल बाबा जी की सेवा करना, बाबा जी की सेवा में लगे रहना, कोई समय का गणना नहीं, कोई समय की अवधि नहीं, कितना समय हो रहा है, कितना समय जा रहा है, कितना समय हम वहां बैठे हुए हैं, कितना समय हम वहां गुणगान कर रहे हैं, कितना समय हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं भाना, कुछ भी भाना। स्वयं तारा बाबा जी कह देते थे, स्वयं 2 बज गई है, 3 बज गई है, जाओ घर जाओ, सवेरे फिर 8 बजे आना। हम गोविंद जी से कहेंगे कि लोग अगर गुरु जी के पास भी जाते हैं ना गोविंद जी, तो थोड़ा समय देखकर जाते हैं कि मुझे इतनी बजे वापस आना है और इतनी बजे जाना है और इतनी बजे काम करना है। तारा बाबा जी जब इस भूमंडल पर थे, तारा बाबा जी जब इस पृथ्वी पर थे, तब लोगों ने उनको पहचाना नहीं। आप सेवा में लगे रहे,
उसका फल ये है कि आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है। उसका फल ये सेवा में लगे रहे ना, उसका फल है। किसी पुराण में कोई महाराज नहीं कहेगा तुमसे, कभी भी कभी नहीं कहेगा कोई। शिव महापुराण क्या कि भागवत पुराण को सुन लेना, कितनी पूरी पुरानी की पुरानी जितनी भागवत पुराण है, जितने जितने वक्ता हैं, जितने जितने कथा करने वाले हैं, राम कथा निकालना, भागवत कथा निकालना, देवी भागवत निकालना, एक एक पुराण को निकाल कर पढ़ना, एक एक पुराण को निकाल कर सुनना। किसी पुराण में कोई वक्ता ने ये नहीं कहा होगा कि मंदिर में जाना तो झाड़ू लगाना। बोला क्या? जम के बोलो जरा, इतनी पुराण तो तुमने भी सुनी होगी। इस बाबा जी की कुटिया में भी कई पुराण होंगे जिनको तुमने सुना होगा। टीवी पर भी तुम्हारी जिंदगी निकल गई पुराण सुनते सुनते। तुम ये शिव पुराण तो अभी तो 4-5 साल से सुन रहे हो, इससे पहले तो तुम भागवत रामायण गीता का स्मरण करते। कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके पोछा लगाना। किसी ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके सफाई करना? कोई नहीं। कोई नहीं। सबने कहा कि भगवान से प्रीत लगाना। हम मना नहीं कर रहे, प्रीत परमात्मा से लगाओ, प्रीत भगवान से लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। पर प्रीत लगाने से पहले सबसे जरूरी है, प्रीत लगाने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरणों के दास बने। आज गोविंद जी, गोपाल जी, आपने गुरु जी की सेवा करी होगी, तारा बाबा की सेवा करी होगी, तो ही तो कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर सेवा नहीं करते तो गुरु कृपा कहां कर देता? हम हमेशा अपनी कथा के माध्यम से जनमानस को कहते आए हैं, आप लोगों को कहते आए हैं, आप लोगों के बीच में वर्णन करते आए हैं। ये स्पीकरों में बंद है क्या सारे अंदर के? तो फिर इनमें आवाज क्यों ना आ रही? हम कथा के माध्यम से बार बार कहते आए हैं आप लोगों से, कथा के पंडाल में भी जाओ, सेवा करो। कथा के मंडप में भी जाओ तो सेवा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। और जिसको सेवा करना नहीं आता वो एक बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाकर सेवा करना सीख लो कि सेवा किसको करना है। एक बार गुरुद्वारे में जाकर सीखो कि सेवा किसको करते हैं। सेवा का क्रम क्या है? गुरु नानक देव जी ने बाले से एक बात कही थी। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि उस रब की तुम सेवा नहीं कर सकते तो संसार में जो मनुष्य नजर आ रहे हैं, जो जीव नजर आ रहे हैं, इनकी सेवा करो, इसमें भी रब बसता है, वो नजर आ रहा है। इनमें भी रब है, उस रब को देखो। वो रब नहीं दिखता, ये रब दिखता। वो रब नजर नहीं आता, ये रब नजर आता है, तो इस रब की सेवा। आप लोग एक भजन गुनगुनाते थे, आप लोग एक भजन का स्मरण करते थे कि उस भजन को आप स्मरण बार बार करते रहे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या बात। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या बात। उसका लाभ क्या? ये संसार के लोगों की जो सेवा है, संसार के लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को कथा सुनवा रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को बिस्कुट खिला रहे हैं, किसी को टॉफी खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये जो सेवा हम कर रहे हैं, ये सेवा जो हम कर रहे हैं हमारी खाली नहीं जाएगी। ये सेवा एक दिन हमारे काम जरूर आएगी।
पूरी रात से जितने पंडाल हैं, 7 पंडाल जो लगे हुए हैं तारा बाबा की कुटिया में, और लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पूरी रात आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे हो गई। पूरी रात केवल वहीं की वहीं टिकली है, उठ गए, कथा सुन ली, पूरी रात हो गई, पूरी रात। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इतनी सुबह सुबह कथा रख देते हो 8 बजे से। वो तो गोपाल जी ने ये कथा सुबह 9 बजे से करवा दी, गोविंद जी ने, तो 9 बजे से। हमसे कहते हैं गुरुजी आप 8 बजे से कथा रख देते हो, इतनी सुबह से कथा। हम उनसे कहते हैं कथा विराम के एक दिन पहले की जो रात्रि है हम उसको कथा की शिवरात्रि कहते हैं। हम उसे कथा की शिवरात्रि कहते हैं, और उस कथा की शिवरात्रि के दिन रात भर लोग आते हैं, जागते हैं, आते हैं, जागते हैं, आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सुबह 8 बजे से कथा हो जाए, जिससे ये लोग रात भर के जगे हुए होते हैं, रात भर भजन करे हुए होते हैं। तो सुबह जल्दी कथा होकर ये लोग 11-12 बजे अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ कर दें, तो शाम तक अपने अपने घर की ओर चले। अब कथा अगर लेट होती है ना, तो ये अपना जगह एक तो छूट गई, तो फिर मिलना मुश्किल। अब वो रात भर की जगह संभाल के बैठी, और 8 बजे कथा है ना, तो इंतजार करती थी, बस सुबह की 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, और बस 8 बज गई, 9 बजे कथा प्रारंभ होगी, तो जगह संभाली हुई है। और मालूम पड़े यही कथा 1-2 बजे हो रही है, तो फिर वो बेचारी लगी थी रात भर से जगह संभाल के बैठी थी, इसमें कहती कि धापो की बाई आ गई और वो आगे जगह संभाल के बैठ गई, तो कौन सुनेगा? आवाज नहीं आ रही है? तो फिर कथा कैसे? शिव कथा कर रही है, मेरा उग्रदानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविरल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहा है। आपने उसको 1 लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दिया। आपने उसको बेलपत्र दी, उसने बेलपत्र की औषधि बनाकर आपको दे दी। जो पारसमणि होती है ना, ये पारसमणि का काम होता है कि लोहे को भी सोना बना देती है। पारसमणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर हैं। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत एक पत्र है, इसमें उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं। इनसे उसको सिल दिया गया है यहाँ से, इसलिए उसके पूरे एक्सरे बच्चे के लगे। और उस बच्चे का पहला प्रथम फोटो देखिए, जिस समय बच्चा ना चलता था, बच्चा ना उठता था, बच्चे का शरीर ना काम करता था, बच्चा ना बोलता था, बच्चा ना खाता था, बच्चा ना हाथ पैर हिला पाता था। उस बच्चे का पूरा शरीर जो पलंग पर पड़ा रहता था, पहले उस फोटो को देखिए एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से। आप प्रथम फोटो उस बच्चे का देखेंगे तो वो बच्चा पूर्ण तरह से पलंग पर पड़ा रहता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना हाथ पैर हिला पाता था। बस एक शरीर ऐसा नहीं था कि वो बैठ सके या उठ सके। अब उस माँ ने लिखा है, मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं मनीषा? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए।
अच्छा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा के लोग दुनिया के कहते होंगे कि आप उपाय बताते हो, तो लोग उसको टोटका कह देते हैं, लोग उसको कुछ कह देते हैं, पर सही मायने में तो ये उपाय शिव महापुराण में लिखे हुए होते हैं। आप जो बोलते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं और उसको करते हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल का है, जन्म से ही वो बीमार रहता है, उसको शरीर काम नहीं करता। जन्म के अगले दिन ही मेरे बच्चे को एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में बच्चे को दौरा पड़ना प्रारंभ हुआ। जन्म लिया बच्चे ने, उसके दूसरे दिन से उसको दौरे आना चालू हो गए और दौरे आना प्रारंभ हुए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर पूरा नीला पड़ गया उस बच्चे का और उसे हॉस्पिटल में 10 दिन तक एडमिट कर रखा, पर बच्चे का शरीर काम नहीं करता था। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा ऐसा ही रहेगा। इंजेक्शन और दवाइयों का डॉक्टर ने बोल दिया, झटके कभी बंद नहीं होंगे इस बच्चे के। इसको जो फिट आती है वो कभी बंद नहीं होगी, इसकी दवाइयां कभी बंद नहीं होगी और ये बच्चा हाथ पैर शरीर से ऐसा ही रहेगा। गुरुदेव सुबह 7 बजे, दोपहर में 4 बजे, शाम को 7 बजे बच्चे को इंजेक्शन लगते, उसको दवाइयां दी जाती, पर मेरे बच्चे का बुखार भी खत्म नहीं होता और शरीर उसका कोई काम नहीं करता। झटके इतने आते थे कि एक दिन में 6-6, 7-7 बार झटके आ जाते थे। फिर 7 दिन के बाद में 7 बार में झटके, उसके बाद ऐसे झटके आते थे कि हर सेकंड में उसको फिट आना प्रारंभ हो और बच्चे कड़क हो जाता, शरीर उसका काम नहीं करता, दवाइयां उसको देते रहे। सारा दिन रात मेरा बच्चा दर्द के मारे रोता था, बोल पाता नहीं, करें तो करें। ऐसा करते करते कई समय निकल गया और समय निकलते निकलते बच्चा 3 वर्ष के हो गए, पर उसको जो फिट आती थी वो बंद नहीं हुई, वो शरीर उसका वैसा की वैसा ही रह गया। अब मेरे पड़ोसियों ने कहीं आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद पहले तो मेरे पड़ोसियों ने कहा कि वहां चले जाओ, वहां झाड़ फूक हो जाएगी, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। दवाइयां भी ऐसी कई जगह की ली, हमने हर जगह पर दिखाया, पर उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई। वो पलंग से उठ नहीं पाता था, पड़ा ही रहता था, हाथ पैर हिला नहीं पाता था। डॉक्टरों के हिसाब से उसको जेनेटिक्स जैसी बीमारी होने लगी और उसके दौरे बंद नहीं हो रहे। अब करें तो करें। पड़ोसन में एक शब्द कह दिया। वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, रुद्राक्ष के बारे में वर्णन करता है, शिव पुराण की कथा करता है। हमने कथा सुनी, पहली बार हमने कथा सुनकर हमने नियम बना लिया। उस समय पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था, 16 फरवरी की तारीख थी। 16 फरवरी को हम सीहोर पहुंच गए। लोगों ने हमको बहुत डराया, सीहोर में भीड़ पड़ी हुई है, बहुत भीड़ हो रही है, लोग दब रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर हम हमारे बच्चे को लेकर सीधे कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच गए। हमने कोई होटल नहीं करी, हमने कोई भवन नहीं करा, हम कुबेरेश्वर धाम में उस जमीन पर जाकर अपने बच्चे को सुलाए और बाबा से विनती करते रहे, बाबा इसको कैसे भी बस अच्छा कर दीजिए। गुरुदेव उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुका था, पर हमने एक रात्रि की जब कथा सुनी तो रात को कथा सुनने के बाद में कोई बच्चा आया और हमारे हाथ में रुद्राक्ष देकर चले गए। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए। आपने उस कथा में धतूरे का उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा और हमने 8 दिन तक अपने घर पर आकर जब धतूरे का उपाय करा, अशोक सुंदरी वाला, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमने फरवरी में जाकर निवेदन करा और बाबा से जब फरवरी में निवेदन करा, उसके बाद में आपने एक भगवान शंकर का अभिषेक करवाया। वो अभिषेक हमने सावन के महीने का करा। जब हम सीहोर होकर आए उसके बाद उसके झटके कम हो गए और हमने जब घर में
आपके बताए अनुसार शंकर जी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, उस दिन से आज तक 14 जुलाई 2023 से आज तक झटके नहीं आए। और मेरा बच्चा अब बैठने लगा, उठने लगा, खड़ा होने लगा, खेलने लगा। पहले कुछ खा नहीं पाता था, अब खाने भी लगा और अपने पसंद का काम करने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी। मैं श्री गोपाल जी को, मैं श्री गोविंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर आकर हमको दर्शन दिया और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर उन्होंने आपकी कथा को करवाया। मेरा आज बेटा ठीक है, मैं बाबा को नमन करती हूँ। बेटी एक आके बेलपत्र ले जा, आजा बेलपत्र ले जा। मेरा दूसरा फोटो उसने लगाया उस बच्चे का, जब बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा फोटो देखिए, जब बच्चा खड़ा हो गया उसको एलईडी पर देखिए। जब बच्चा खड़ा हो गया, खेलने लगा, खाने लगा, बोलने लगा, तब उस बच्चे का दूसरा फोटो उसने लगाया है। जो बच्चा 3 साल पहले से बीमार था, वो 3 वर्ष के बाद उठकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास शंकर के प्रति होना चाहिए। इसमें किसी दूसरे के प्रति या मनुष्य के प्रति नहीं, या किसी ढोंग में या ढकोसले में या दिखावे में हमें नहीं पड़ना। हमें तो शंकर की अविरल भक्ति को धारण, हमें कहीं नहीं जाना, केवल शंकर के द्वार पर जाना है। और हम कहेंगे हमारे यहाँ भी मत आवा, आपको जाना है, आपके पहले शंकर के मंदिर जाओ, आपके नजदीक में, आपके पड़ोस में, आपके घर के पास जो शिवा है, आप तो वहां जाना चाहते। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम उसके दरवाजे तक, हम उसकी चौखट तक जाएं, हम उसके द्वार तक जाएं। और जब हम उसके दरवाजे तक जाएंगे, उसके द्वार तक जाएंगे, उसकी चौखट तक जाएंगे, तो वो कृपा जरूर करेगा, वो उदारता जरूर करेगा, वो करुणा जरूर करेगा। हम उसकी चौखट तक पहुंचे ही ना, तो फिर कैसे करेगा? नाई की दुकान पर एक लड़का कटिंग करवा रहा था, पढ़ा लिखा था, अच्छा कटिंग करवा रहा था। वो भगवान को बहुत मानता था और नाई जो कटिंग कर रहा था वो बहुत बोले जा रहा था। भगवान कोई होता है? जबरदस्ती महाराजों ने बेवकूफ बनाने की मशीन खोल के रखी है। क्या भगवान होता है? भगवान होता तो इतने लोगों का दुख काट देता। भगवान होता है? उसने नाई कटिंग करता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए, बोलता जाए। पढ़ा लिखा लड़का था, घर के संस्कार अच्छे थे, तो उससे सहन नहीं हुआ। सहन भगवान होता तो सबके दुख काट देता, भगवान होता तो सबके कष्ट काट देता। दुनिया के लोग इतने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, भगवान कहाँ है? जबरदस्ती महाराजों ने अपना धंधा बना कर रखा है, जबरदस्ती का बिजनेस खोल के रखा है। बोलता जाए। अब वो व्यक्ति जब बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए कटिंग करते करते, तो वो पढ़ा लिखा लड़का भगवान पर भरोसा करने वाला, शिव पर विश्वास करने वाला उठ के खड़ा हो गया। कटिंग कराकर बाहर निकला, थोड़ी देर बाद वापस आया, नाई को बुलाया, नाई को बुलाया और नाई को बुलाकर कहा, ये सामने से व्यक्ति निकल कर जा रहा है, इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तू एक काम कर, जाके उसकी कटिंग कर। नाई बोला, मैं काय को कटिंग करूं? मेरी दुकान में आएगा, मुझसे बोलेगा तो कटिंग करूंगा ना, मैं उसके पीछे पीछे जाके कटिंग करूंगा? पहले मेरे पास आए, मेरी दुकान में आए, मुझसे कहे कि कटिंग कर तो कटिंग करूंगा। मैं क्या पागल हूं जो उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा और उसकी कटिंग करके करूंगा? पढ़े लिखे लड़के ने कहा, बस यही मेरा भोलेनाथ है। शंकर भी कहता है, तू मेरे पास आकर बोल तो तब मैं काटूंगा ना तुमको। केवल कह दिया भगवान तो है ही नहीं, भगवान होता तो दुख काट देता, भगवान होता तो तकलीफ काट देता, भगवान होता तो कष्ट काट देता, भगवान होता तो ये कर देता, भगवान होता तो वो हो कर देता। भगवान कहते हैं, जैसे नाई कहता है कि तू मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं काटूंगा, मेरी दुकान पर आएगा तो मैं कटिंग करूंगा, उसी तरह भोलेनाथ भी कहते हैं, तू एक लोटा लेकर मेरे दरवाजे पर आ तो सही, मैं भी तेरे दुख काटूंगा। ये निश्चित है।
और आप अगर कह दो, घर में बैठे बैठे कह दो भगवान मेरे दुख काट दे, 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 तो भगवान भी कहता है कमाने के लिए दुकान पर जाना पड़ता है, कमाने के लिए फैक्ट्री तक जाना पड़ता है, कमाने के लिए दरवाजे तक जाना पड़ता है, सब्जी लाने के लिए सब्जी वाले के दुकान तक जाना पड़ता है, सब्जी आ भी सकती है तो भी बाहर जाना पड़ता है। कमाने के लिए जब बाहर जाते हो, कमाने के लिए जब द्वार के बाहर निकलते हो तो तुम्हारे पास में थोड़ा धन आता है, थोड़ा वैभव आता है। शंकर की कथा भी कहती है कि मुझे बुलाने के लिए मेरे दरवाजे तक आना पड़ता है, तो मैं तेरे दुख काटने के लिए तेरे दरवाजे पर जा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों नहीं आते? कारण क्या है? किस लिए नहीं आते? क्या कारण? ऐसा क्या है जो तुम आते नहीं? क्यों नहीं आते? किस लिए? आप उसको पुकारोगे वो आपके सम्मुख होगा, आप उसको बुलाओगे वो आपके सम्मुख होगा। आपका भजन तो बढ़ाओ, आपकी भक्ति तो बढ़ाओ। अरे दुकान पर सामान खरीदने गए हो, जेब में पैसा देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो, देखते हो? बैंक की डायरी काहे दी जाती है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारी बैंक की डायरी से तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पास में कितना रुपया। बैंक की डायरी देखते हो कि नहीं देखते हो? जम के बोलो जरा। अकाउंट देखते हो कि नहीं देखते हो? क्या हमारे पास में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या करा, क्या नहीं करा? अपना बैलेंस देखते हो कि नहीं देखते मोबाइल में? जम के बोलो जरा। मोबाइल में कितना बैलेंस है, नेट क्यों नहीं चल रहा, ये क्यों इतना धीमा 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 घूम रहा है, कारण क्या? पता चला बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस तो खत्म नहीं हो गया। मोबाइल चेक करा बैलेंस है कि नहीं। मोबाइल में बैलेंस देखते हो, बैंक में बैलेंस देखते हो, उसी तरह अपने भी भक्ति का बैलेंस देखा करो कि मेरा भोलेनाथ मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरी बैलेंस कम तो नहीं है, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं डाउन तो नहीं हो रहा, मेरा बैलेंस कहीं कम तो नहीं जा रहा, मेरी भक्ति कहीं कम तो नहीं हो रही। वो बैलेंस सही है कि नहीं? बैलेंस कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे देखोगे बैलेंस? कथा में जाओ, शिव महापुराण की कथा चालू हो, 3 घंटे की कथा में 2.5 घंटे की कथा सुनने को मिलती है। 2.5 घंटे की कथा में अगर तुम्हारा मन 20 मिनट भी भगवान शंकर की ये सी भक्ति में लग जाए और तुम्हारा मन करे कि शंकर है, शिव है, जब दुनिया का कर सकता है तो मेरा भोलेनाथ मेरा भी करेगा, तो समझ जाना कि बैलेंस पक्का है। बैलेंस पक्का है, ये तुम्हें महसूस होना चाहिए कि जब दुनिया का काम कर सकता है। पलंग पर सोए हुए बच्चे को 3 साल तक जो बच्चा न उठ पाया हो, 3 वर्ष तक जो उठकर खड़ा ना हुआ हो, 3 वर्ष तक जो पड़ा रहे तो उसको खड़ा कर सकता है। तो जरा विचार करना, क्या मेरे दुख काटने के लिए मेरा महादेव मेरे करीब में नहीं आ सकता है? बस तुम अपना बैलेंस देखते रहो, ये विचार करते रहना कि मेरा शंकर मेरे करीब, मेरा ओघड़दानी मेरे पास में है, मेरा शिव मेरे नजदीक है, मेरा शंकर मेरे करीब में, मेरा शंकर मेरे करीब में। एक हम भगवान से हम अपनी भक्ति को तोलने का प्रयास करते हैं। तोलने का प्रयास करते। आवाज बढ़ाओ, आवाज। हम भक्ति को तोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर तुम्हारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरत भक्ति को हम प्राप्त करने का प्रयास। मां अपने बच्चे को
कितना दूध पिलाती है माँ, कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने इतना दूध पिलाया, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा, अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी, बच्चा जरूर कह देगा पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। मां कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? आवाज नहीं आ रही है? पंखे बंद है? धन्य नजर उतर वाले सिरता वालो तुम्हारी। शिव तत्व की शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। हमने शंकर की भक्ति को तोल रहे, हम शिव की भक्ति को तोलने का प्रयास, हम भगवान देव महादेव की भक्ति को तोलने का प्रयास। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कभी नहीं कहती कि मैंने कितना दूध पिलाया। बच्चा कह देता है मैंने साड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने घड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने ये करा था, बच्चा कह देता है मैंने ये किया था, पर माँ कभी नहीं कहती कि मैंने बच्चे को कितना दूध पिलाया। उसी तरह दुनिया के लोग कह देते हैं हमने शिवरात्रि पर ये करा, हमने प्रदोष को ये करा, हमने सोमवार को ये करा, हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने शंकर भगवान को 1 लोटा जल 2 महीने तक चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाई, पर मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मैंने तेरी जिंदगी के कितने कितने दुख काट दिए, तुझे मालूम तक नहीं पड़ने दिए। कितने दुख काटे तुझे मालूम नहीं होने। तेरे सम्मुख में खड़ा रहा, तेरे सामने आकर खड़ा, तू पहचान नहीं पाया, पर तेरे दुख काटे। एक पत्र है, मेरा नाम प्रभा है, मेरा नाम प्रभा है, मैं बड़कान काव में, मेरा नाम प्रभा है। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला देंगे। मेरा बेटा पांच साल का हो गया था, पर बोलता नहीं था, शब्द नहीं था उसकी वाणी।
गुरुदेव कोई उसको माइंड से बेकार बताता, कोई उसको निपट गूंगा कह जाता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, उसकी वाणी नहीं। कहीं बैठी हो प्रभा जी तो हाथ हिला सकती, अगर कहीं बैठी हो। 5 साल तक मेरा बेटा नहीं बोल पाया। जब 5 वर्ष तक मेरा बेटा नहीं बोला, तब 2021 में आपकी पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर 5 बेलपत्र, एक दुर्वा का जो उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ किया। पहली बार हमने 2021 में जब उपाय करा, 5 साल हो गए थे, मेरा बच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकला, शब्द नहीं निकला, वो बोल नहीं सका। और पहली बार मैंने 2021 में आपकी कथा सुनी और कथा पर विश्वास कर टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर कथा सुनती और बाबा की कृपा का ऐसा गुणगान हुआ गुरुदेव। उस कथा के बाद मैंने जो उपाय करा, उपाय करने से 5 साल के बाद मेरे बेटे ने बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। 5 वर्ष के बाद उसकी वाणी आई। 5 वर्ष 5 वर्ष के बाद उसकी जिह्वा बोल पाई, उसकी वाणी निकल पाई। और भाई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। एक पत्र और है। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहाँ बैठी? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। हाथ हिलाओ एक बार। कैमरे में दिख रहा? कैमरे में दिख रहा हो तो एलईडी पे दिखाओ। एलईडी वाले एलईडी पे दिखा दो एक बार। आ गई एलईडी पे? मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मैं गुरु बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव का क्या गुणगान करूं। मैं 15 साल का बेटा हूं। मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिसमें मेरे पेट में दर्द होता था, खून की कमी हो गई और लीवर के साथ में लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुझे इन्फेक्शन था, जिसमें मैं गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवा दी, दवाई में निरंतर खाता रहा, पर मेरी आज तक 15 साल का हो गया, अभी तक मेरा लीवर काम करना चालू नहीं कर रहा। अन्न नहीं खा सकता मैं, उसमें गेहूं की रोटी नहीं खा सकता। आज मुझे 8 साल से लगातार मैं केवल बेसन की रोटी खाता हूं या चावल खाता हूं, पर अन्न नहीं खा पाता और लीवर भी मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं करूं तो करूं क्या? खून मेरा बनता नहीं और मेरा लीवर काम करता नहीं। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे जीजा जी के साथ सितंबर में सीहोर पहुंच गए और वहां हमने 5 सितंबर को 5 दिन कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष लिया और बाबा की कथा को श्रवण किया। कथा सुनने के बाद कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती कर आए कि जिस दिन से हम रुद्राक्ष का जल पीना चालू करेंगे, उस दिन से हम अन्न खाना प्रारंभ करेंगे, हम गेहूं खाना प्रारंभ करेंगे और लीवर सही करना जवाबदारी आपकी है। हमने रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया। नंदी के पास बैठकर उस जल को लेकर हमने नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए नंदी को छूते हुए उस जल को पीना प्रारंभ करा। हमने कहा बाबा, आज 15 साल के बाद मैं पहली बार मैं अन्न खाने जा रहा हूँ। नंदी बाबा, आप शिव जी से कहना मेरा स्वास्थ्य ठीक करें। बाबा, हमने उस दिन गोली को छोड़ दिया
और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरा 1 साल होने को जा रहा है, मैंने अन्न खाना प्रारंभ करा और मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने डॉक्टरों को जांच कराई तो मेरा लीवर पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया हूँ। मेरा ब्लड भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ, श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को साधुवाद कहता हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। बहन हाथ हिला दो एक बार जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को। दुख काटेगा देवाधिदेव महादेव, मना नहीं है तुम्हारे दुख काटने में, पर आपको एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। हम जाएं उसकी चौखट पहुंचे। और महाराज आप दिल से जब उसको पुकारोगे, दिल से जब विनय करोगे, दिल से जब निवेदन करोगे, वो दिल से सुनेगा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। सब गाइए, जितने पंडाल है दोनों हाथों से। भोले बाबा मैंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा।
आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभू जिंदगी कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा
बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। शंभो बहुत कम घर होते हैं जिन घरों में अगर पति धर्मात्मा है तो पत्नी धर्मात्मा हो, पत्नी धर्मात्मा हो तो पति धर्मात्मा हो। बहुत कम। सोचे जाओ तो नहीं होता। हमने अभी अभी यहाँ भटिंडा की कथा में एक बात कही थी, पंजाब में भटिंडा में कथा में करने आए थे, तब हमने बोला था अमिताभ का बेटा अमिताभ जैसा नहीं होता। हुआ क्या? जम के बोलो, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं हो सकता। हुआ क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। एक अच्छे से अच्छा मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर हो, कहीं का भी मंत्री हो, तो उसका बेटा उसके जैसा नहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे भोले बाबा एक बार जिसको जन्म दे देते हैं, एक बार जिसको जन्म दे देते हैं और उसमें इतना टैलेंट देकर पैदा करते हैं, उसमें ऐसा ज्ञान देकर पैदा करते हैं, उसके जैसा भगवान दूसरा नहीं बनाता, उससे कम बनाएगा पर उसके जैसा नहीं बना पाएगा। अमिताभ के पास में, अमिताभ बच्चन जी के पास में जो टैलेंट होगा उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के पास में जो टैलेंट होगा वो उनके बच्चे के पास में नहीं हो पाएगा। पिता जैसा बेटा नहीं होता। अगर बाप कलेक्टर है तो उसकी औलाद कलेक्टर हो सकती है, पर बाप जैसी नहीं हो सकती। मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बन सकता है पर उसके पिताजी जैसा नहीं बन सकता। कठिन है। एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है पर उसके जैसा नहीं बन सकता उसके पिताजी। सास अपने 4 बेटों की शादी कर दे, 4 बहुओं को लिया, पर सास सोचे कि तेरी जैसी आ जाए तो नहीं आ सकती, तू ओल्ड इज गोल्ड है। कहा तेरे जैसा है, तेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। तो तुम अपने से क्यों किसी को होड़ कर रहे हो? मेरी बहू मेरे जैसी आना चाहिए, मेरी बहू जितना मैं काम करूं वैसी आना चाहिए, मैं जितनी सुबह से उठती हूँ मेरी बहू उतनी उठने वाले आना चाहिए। अरे माँ, अमिताभ का छोरा अमिताभ जैसा नहीं बना, सचिन का छोरा सचिन जैसा नहीं बना, तो तेरी बहू तेरे जैसी कैसे बन सकती है? तुझे तो भगवान ने खुद आनंद में बनाया है, कहाँ सोच कर बैठे है।
क्या विचार लेकर बैठे? मेरी बहू मेरे जैसी होना चाहिए। मैं 4 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 4 घंटे काम करे, मैं 10 घंटे काम करूं तो मेरी बहू भी 10 घंटे काम करे। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो नहीं हो सकता उसको छोड़ो और लड़ना बंद करो। भगवान से प्रार्थना करो, जैसी भेजी चंद्र घंटा बहुत अच्छी। उसमें क्या है? तुम ज्यादा सुधारने का प्रयास करोगे, वो नवरात्रि में काल रात्रि बन जाएगा। क्या मतलब? फिर तुम्हें सुबह शाम रोज आरती करना पड़ेगी उसकी। और तुम क्या बहू की आरती करोगे? बहू तुम्हारी कर देगी। तुम क्या करोगे? बहुत। इसलिए हमें किसी के जैसा नहीं बनना। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, तुम्हें किसी के जैसे नहीं बनना। अपने अंदर भगवान ने जिस जिसको जन्म दिया पृथ्वी पर, भगवान शंकर जिसको पैदा करते हैं उसको कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर है। आप किसी के जैसे मत बनो, अपने हुनर को अपनी मेहनत से प्रकट करो। दुनिया तुम्हारे जैसा बनना चाहेगी, ये पक्का। पर माताएं पीछे पकड़ के बैठती है, उनको देख ले, उनके जैसे बन जा, उनको देख ले, उनके जैसे बन जा। तेरी मौसी के छोरे को देख ले, मौसी के छोरे जैसा बन जा। बुआ के छोरे को देख ले, बुआ के छोरे जैसा बन जा। अब तुम बुआ के छोरे जैसे बनाने में लगे हो और महादेव को रोज 1 लोटा वो जल चला रहा है और महादेव सोच कर बैठे हैं कि बुआ के छोरे जैसा मत बनना, बुआ के छोरे से भी उज्जवल बनाकर बताऊंगा तेरे को। बस तेरी मेहनत करना, तेरा कर्म करना, तेरी लगन लगा कर बैठना, तेरी मेहनत करते रहना, तुझे उससे भी उज्जवल बनाकर छोड़ूंगा। तो चिंता मत कर। और तुम लगी हो उसके जैसा बन जा, उसके जैसा बन जा। रोज सास अपनी बहू को ज्ञान देती रहती है, उनकी बहू कितनी अच्छी, उनकी बहू कितनी अच्छी। सास को एक बात समझ लेना चाहिए, दूर के ढोल सुहावने। एक बार उस बहू के पाले तो पड़, उसको लेके एक बार बद्रीनाथ घूमने चले जा, मालूम पड़ जाएगा। पेंटिंग पेंटिंग की दुकान 4 दिन तक निकले ना बाबा। हमें लग रहा है अच्छी है। ये बहुत बहुत विचित्र बात है। हर पत्नी को ये लगता है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। उस दोस्त की पत्नी भी कहती है तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है। बस ये दोनों की भ्रम का है। उसको लग रहा है कि भैया जी अच्छे हैं, उनकी पत्नी को लग रहा है भैया जी अच्छे हैं। अब उनको क्या मालूम कि दोनों ही क्या शिव कथा का है। अपने में भगवान ने जो देकर भेजा वो किसी में नहीं देखा। और दया की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत सोच से मिले। जिसके ललाट में जो लिखा है वो होना है, जो निश्चित है उसका सोचे से मतलब। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, अपने बेटे के लिए अच्छे से अच्छी बहू ढूंढने का प्रयास करती हैं, बेटे के लिए अच्छे से अच्छा दामाद ढूंढने का प्रयास करती हैं। जितनी बेटे, ऐसी कोई माता नहीं होगी जो रोज भगवान के मंदिर में जाके अपनी बहू के लिए छोरा नहीं मांगती होगी, पोता नहीं मांगती होगी। कोई नहीं कहता कि पोती दे दे, पर भगवान ने जो सोच कर रखा है वो दे दे तुम्हारे सोचे से। वो कहते हैं भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो। जैसी बेटी है
जैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है राधा के जैसी, बेटी हमारी है राधा के जैसी, कान्हा के जैसा, कान्हा के जैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, बेटी हमारी है लक्ष्मी के जैसी, नारायण जैसा दामाद दे दो, नारायण जैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा सदा वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसी। बेटी हमारी है गोरा के जैसी, बेटी हमारी है गोरा के जैसी, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो, आप जैसा ही हमको दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। भोले बाबा अमर वरदान दे दो, भोले बाबा अमर वरदान दे दो, जैसी बेटी है वैसा दामाद, जैसी बेटी है वैसा दामाद दे दो। और मान लो मिल भी गए, ए सिरसा वाली जीजियों, हरियो हरियाणा वाली मेरी जीजियों मिल गए, कितनी आस, कितनी आस और कितनी खुश होती हो अच्छा दामाद मिल जाए। बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो जरा, खुश होती हो कि नहीं होती हो? ऐसा दामाद मिला, भगवान की कृपा है, पड़ोसन से जाके कि ये सब दामाद मिला, मेरी बेटी को रोज घुमाने ले जाता, इतना बढ़िया दामाद मिला, मेरी बेटी के मुंह से निकला और उसने सामान मांग के दिया। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी कुछ कहती हो तुरंत मान लेता है। ऐसा दामाद मिला है, मेरी बेटी को हर 2-4 महीने में मायके लेकर आता है। ऐसा दामाद मिला। अब जैसा तुमने मांगा था ऐसा दामाद दे दो, तुम्हारी बेटी को वैसा पति मिल गया। जैसा तुमने मांगा था उसी तरह तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसा ही मांगा था। तुम्हारी बहू की मां ने भी ऐसे मांगा था, ऐसा बेटा देना, ऐसा बेटा देना। अब तुम्हारी बेटी का पति घुमाने ले जाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को चाउमीन खिलाने ले जाए अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति तुम्हारी बेटी को सोने के जेवर पहनाए तो अच्छा, तुम्हारी बेटी का पति उसको ले जाकर मायके घुमा कर लाए तो अच्छा। और अब क्या बोलो, तुम सब समझदार हो, बोलो। और तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए तो बेकार, वो तो जोरू का गुलाम हो गया। दामाद ले जा रहे तो अच्छा, दामाद खिला रहे तो अच्छा, दामाद पढ़ा रहे तो अच्छा, दामाद सोने की रकम दिलाए तो अच्छा। मेरा दामाद जैसा कोई नहीं, मेरे बेटी का पति इतना बढ़िया, मेरी बेटी का पति अच्छा बढ़िया। तो आप भी अपने बेटे से कहो, बेटा जैसे तेरे जीजा, जैसे तेरे दामाद बेटी का सम्मान करते हैं, तू मेरी बहू का सम्मान कर, तो लगना चाहिए सामने वालों को कि दामाद अच्छा।
दूर के ढोल। बस बस दिक्कत ही तो यही है री सिरसा वाली जीजियों, दिक्कत सबसे बड़ी यही आ रही है, बड़ी यही तो पड़ी है, दिक्कत यही है सबसे बड़ी। हमें दिक्कत शिव कथा कर रहे हैं। विश्वानर मुनि की धर्म पत्नी भगवान की भक्त थी। शिव जी की आराधना करना, भगवान शंकर की भक्ति करना। विश्वानर मुनि स्वयं शिव की आराधना में डूबने वाले थे। इनका एक नियम बड़ा पक्का था, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, विसर्जन करना। और जिस दिन शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाते थे, जिस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना नहीं कर पाते थे, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते थे, उस दिन एक बेलपत्री का दान देते थे। कितनी कितनी बेलपत्री? एक। शिव पुराण पढ़ी आप लोगों ने? हमारी बात पे भरोसा मत करना बिल्कुल भी, सियोर वाले महाराज पे बिल्कुल भरोसा मत करो रत्ती भर भी। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण खरीद के लाओ, उसको पढ़ो। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, पढ़ो। कुमार खंड निकालो, उमा खंड निकालो, शिव महापुराण का कुमार खंड उमा खंड निकाल कर पढ़ो, जिसके अंतर्गत लिखा हुआ है एक बेलपत्री का दान किसके बराबर होता है? तो कहा 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को बिठाकर सोने का श्रृंगार कर कर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उससे 1000 गुना दान बड़ा एक बेलपत्री का दान के बराबर। हम पर भरोसा मत करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, इसलिए शिव पुराण उठाकर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाओ, पढ़ो और अध्ययन करो। अध्ययन करने पर तुम्हें मिलेगा कि शालिग्राम भगवान की शिला को सोने के सिंहासन पर बिठाकर सोने और हीरे से सजाकर जो दान करने का पुण्य मिलता है, वो पुण्य केवल एक बेलपत्री के दान से मिल जाता है। केवल एक बेलपत्री में वो बल होता है। और अच्छे से समझ लें, शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं, अब तुम्हारे पास बेलपत्र नहीं है, शिव जी के मंदिर में गई हो, शंकर के शिवालय में गई हो, देवाधिदेव महादेव के शिवालय में पहुंची हो, शिवालय में शंकर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी होती है, उस बेलपत्र को उठाकर पानी से धोकर वापिस चढ़ा देने का फल क्या होता है, वो भी शिव महापुराण में जरूर पढ़िए। तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है और श्री गुरु शिव पुराण चल रही है, जरा ध्यान से सुनना इसको, बहुत सावधानी से। जितने बाहर के पंडालों में भक्त बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां जहां आवाज जा रही है, जहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से कथा का स्मरण करिएगा। एक बेलपत्री का दान शालिग्राम भगवान के सोने के सिंहासन पर बैठकर दान करने के बराबर है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर वापिस शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाने का जो पुण्य है, कहा भारत की भूमि पर 26,000 जो पवित्र नदियां बनी हैं, उन नदियों में आप स्नान कर कर आएंगे और चारों धामों का दर्शन, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, आप सारी सप्तपुरियों का दर्शन कर कर आएंगे। उसका जो पुण्य फल होगा, एक बेलपत्री को शंकर पर से उठाकर मिलाकर वापिस शंकर को चढ़ाने का ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्री को उठाकर धोकर चढ़ा देंगे, ये फल प्राप्त होगा। एक बेलपत्र, ना जाने कौन कौन ने ऐसा नियम बना दिया, हमें तो समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दुनिया के लोग लोभ लालच में नियम बनाए हो तो बात दूसरी। पीछे आवाज नहीं जा रही है।
पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है क्या। ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना करें। किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित करो। ये हमारे यहां कहीं 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 हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया अब किसी ने एक नया नियम बनाया, चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाना, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं है। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया है तो फिर तांबे पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें एक चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र तो वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाके अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख लेना ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिनका मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है। उसकी कीमत कठिन, उसको कीमत को आंकना कठिन है, कीमत आंकना कठिन है।
एक बेलपत्री की कीमत को कौन आंक सकता है बाबा? समझे? ये किसी ने एक फाइल भेजी है जिसमें इस व्यक्ति को जो बीमारी हुई है वो लाखों में किसी एक को होती है, जिसके अंदर उसके शरीर की नसें चौक होती चली जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, आखिरी में वो व्यक्ति का पूरा शरीर, जिभ्या, कान, गला लुप्त होकर पड़ जाता है, हाथ पैर सब ढीले पड़ जाते हैं, शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। उस शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, केवल प्राण चलते हैं और भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि तो प्राण छूट जाए तो अच्छा। इतना बड़ा शरीर उठाकर कौन कहां लेकर जाए? जो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, एक बीमारी जिसको डिस्टेमिया कहते हैं, ऐसी बीमारी इस व्यक्ति को हो गई थी, जिसने पूरी डॉक्टर की रिपोर्टें और पूरे चीजें लगाई है उस व्यक्ति ने, और अपनी पूरी, पहले आप फोटो देखिए उस व्यक्ति का जो पड़ा हुआ है, जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी पर दिखाएंगे, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर दिखाएंगे। जिस व्यक्ति का शरीर, हाथ, पैर, गर्दन कुछ भी काम नहीं करता था, केवल पड़ा रहता, उसका कोई शरीर काम नहीं करता, कोई शरीर उसका कार्य नहीं करता। अब उसके पत्र पर अपन ध्यान देंगे। मेरा नाम अजय कुमार मेहता है, मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैंने कोरोना काल में 2021 में पहली वैक्सीन की डोज लगाने के बाद मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरे शरीर को क्या हो गया। समय आया, मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया और मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। गर्दन ठहर नहीं पाती थी, हाथ गिर जाता था, पांव उठ नहीं पाता था, शरीर पूरा ऐसा ही पलंग पर पड़ा रहता था। हमने गुड़गांव मैदानता में दिखाया, वहां दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे बीमारी हो गई है। ये बीमारी लाखों लोगों में एक को होती है, जिसका इलाज पूरे विदेश में भी नहीं है। किसी पेशेंट को कभी अच्छा होता हुआ इस बीमारी के अंतर्गत नहीं देखा गया। लगभग इस बीमारी में एक इंजेक्शन लगता है, पर वो भी मुझे लॉक नहीं कर रहा था। बार बार हम डॉक्टर को दिखाने गए, हमने विदेश तक में जाकर इसकी जांच कराई, पर इसका कोई हल नहीं निकला। ये बीमारी जैसी की जैसे थी, एक इंजेक्शन लगवाते थोड़ा सा आराम मिलता, फिर वैसे ही हो जाता। गर्दन ठहरती नहीं, हाथ ठहरता नहीं, पांव ठहरता नहीं। इलाज करते करते थक गए। तब मेरी धर्मपत्नी और उसकी मित्र निधि खन्ना ने उसको आपके बारे में कथा का वर्णन किया। तब मेरी पत्नी ने कथा को सुनना प्रारंभ करा और शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर सुनी। आप कहते हो आसन लगाकर कथा सुनने का फल क्या होता है, मैं बताता हूँ। जिस पांव और हाथ से मैं काम नहीं कर पाता था, जिस गर्दन को मैं उठा नहीं सकता था, आज बाबा की कृपा से मुझे ठीक होने में केवल शिव की कृपा थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हम कई बार विदेशों पर गए पर कोई हल नहीं निकला। तब आखिरी में पशुपतिनाथ का व्रत शिव जी पे चढ़ाया गया, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ने ऐसा कमाल करा कि डॉक्टर को जब फोन लगाते थे तो डॉक्टर सोचते थे कि ये इंजेक्शन लगवाने आएगा। हमने दूसरी बार डॉक्टर को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ, तबीयत ज्यादा तो नहीं हो गई? तो हमने कहा अब हम पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। कैसे? आश्चर्य की बात है, डॉक्टर भी आश्चर्य में था विदेश का, जिसने कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया जब हम चलने फिरने लगे और अपनी गर्दन भी ठहरने लगी। हम बाबा की कृपा से ठीक हैं, हमारा फोटो भी लगा रहे हैं और हम कथा के मंडप में भी आए। आइए, श्री शिवाय नमस्ते। आपने पत्र भेजा, ये शिव तत्व है। जो व्यक्ति पलंग पर से नहीं उठता था, जिसका शरीर काम नहीं करता, लाखों में किसी एक को वो बीमारी हो जाती है जिसमें शरीर पूरा तरह से चोक हो जाता है। कई बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं, हम उनकी माताओं से निवेदन करेंगे, आपको किसी के पास कहां तक लेकर जाओगे? डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, डॉक्टर बोले वो दवाई खिलाओ, एक्सरसाइज कराओ, सब कुछ डॉक्टर के हिसाब से करो, पर एक बेलपत्र और एक शिवजी पर चढ़ा हुआ जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर खाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव साथ जरूर निश्चित।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव है सोने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम करती। भ्रम में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र, ये हमने चांदी की दी है, उसको कह देना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। बहुत बहुत इसको समझना कठिन है। ये शंकर की कथा नहीं है। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये शिव पुराण की कथा नहीं है। ये तारा बाबा जी ने 7 दिन संपूर्ण विश्ववासियों के लिए एक शिविर लगाया है। जो आ गया वो अपने जीवन की सारी खुशियां बटोर कर तारा बाबा की कुटिया से ले गए। शिविर आप धारण करो उसको, आप समझो क्यों उसका स्मरण इतना प्रबल है, क्यों शंकर की कथा का रसतत्व इतना प्रबल होता है, क्यों शिव भक्ति का रसतत्व इतना प्रबल होता है। कल कोई कह रहे थे, हम सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे का समय होगा, वो जो बाउंसर लोग लगे हैं ना, तो वो कह रहे थे गुरुजी हम यहाँ हमेशा सेवा में आते हैं, पर एक बात आज तक समझ में नहीं आई, इतना सारा कथा हुआ पर ये कथा में ये इतने सारे आ कहां से गए, ये समझ में नहीं। और हम किसी को भी कुछ भी बोलते हैं ना तो वो टस से मस नहीं होता। पहले जितनी कथा होती थी ना, सब में समझदार लोग आते थे, तो हमने कहा राम कथा में राम जी जैसे आए हैं, कृष्ण कथा में कृष्ण जैसे आए हैं, शंकर जी के तो सब ऐसे ही मिलेंगे। हटने को तैयार नहीं होते। गुरु जी शिव पुराण में ऐसा क्या है? हमने कहा तुम भले 7 दिन की सेवा में लगे हो, पर 3 महीने के अंदर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में है क्या। हम नहीं बोल कर जाएंगे कि इसमें है क्या। तारा बाबा जी ने यह कथा करवाई है, तारा बाबा जी इस कथा को करवा रहे हैं। हम जजमान का नाम, आयोजक के नाम में भले इनका नाम ले देते, पर आयोजक वही है जो अंदर बैठे हैं, आयोजक वही। तारा बाबा जी कथा करवा रहे हैं, तारा बाबा जी सुन रहे हैं, तारा बाबा जी ही बचवा रहे, कोई दूसरा नहीं। शिव को पहचानना कठिन, बहुत कठिन।
जैसे पत्नी पति को नहीं पहचान पाती, पूरी जिंदगी नहीं पहचान पाती। कब एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ता पति पत्नी की ओर बढ़ रहा था। पति को डर लगा, पत्नी ने पति का हाथ जम के पकड़ लिया, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। कुत्ता और पास में आया, पत्नी और घबराई। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट खा, कुत्ता मुझे काट खाएगा चल जाएगा, पर पत्नी को ना काटे, क्योंकि पत्नी को काटा तो कल बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन पहुंचाएगा। कुत्ता मुझे काट खाए पर पत्नी को ना काटे। कुत्ता और आगे बढ़ा, पति घबरा गया। पति घबराया, कहीं कुत्ता मेरी पत्नी को ना काट ले, तो पति ने तुरंत पत्नी को अपनी गोदी में उठा लिया। तुरंत पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी चिल्ला के दौड़ी, तुम्हारे जैसा बेवकूफ आदमी कहीं नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। कौन समझाए तो समझाए कोई। अरे ओ बावरी, उसने तेरा तो इसलिए उठाया था कि तुझे ना काटे, और तुझे लगा कि वो मारने के लिए। समझ कोई नहीं। सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन, कुछ नहीं कठिन। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। शिव को समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कौन समझा भगवान देवादिदेव महादेव को? जो समझ गया वो शिव जैसा हो गया, जो नहीं समझा वो ना समझ पाया। जिसने शंकर भगवान को, वो बच्चे ने पूछा शिव पुराण में ऐसा क्या है, हमने एक ही बात कही, शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आप सुन रहे हो, सुनो, 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने जो सेवा करी, भले तुम्हारे कान में पहुंची कि ना पहुंची, पर तुमने शिव पुराण की जो सेवा करी उसका फल क्या होता है वो 3 महीने में मालूम पड़ता है। ये इतने पत्र जो आप लोग लिखकर भेज रहे हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता कि हम इसको पढ़े, इतना समय नहीं रहता। 2-4 पत्र हमने पढ़ लिए तो पढ़ लिए, बाकी के नीचे बड़े पड़े। 2 दिन में इतने पत्र आए, 7 दिन में ढेर लगे। या हम कोई लिखते नहीं है, हम आपको पहचानते भी नहीं। सिरसा में पहली बार आए गोविंद जी, गोपाल जी, हमारा आना भी नहीं हो, कभी इधर से क्रॉस भी नहीं हुई, पहली बार आना हुआ। हालांकि गोविंद जी तो बोले थे हमको जब हम बठिंडा आए थे कि आप एक बार यहाँ आओ, एक बार यहाँ पहुंचो, एक बार आओ, और हमारा आना ही नहीं। बहुत कठिन, जब तक भोले बाबा बुलाता नहीं तो हम जाते भी नहीं। हमने पहले भी कहा, हमको गोविंद जी ने नहीं बुलाया, ना गोपाल जी ने बुलाया, अंदर बैठे हैं लंगोटी लगाकर, बाजू में पिछोड़ा रखकर, बड़े अलमस्त होकर बैठे। हम कल गए थे मामा, हमने उनसे बात भी करी, बुला लिया आपने, अलमस्त होकर बैठे। मस्त कथा का लाभ ले, पहचानना कठिन। शिव को जो जान गया वो दुनिया में सब कुछ है। एक पढ़ी लिखी गई, एक पत्र देखिए, मेरा नाम कौशल्या और मेरे पति का नाम महेंद्र कुमार है। गांव केलनिया, ठीक बोला है? हाँ, तुम समझ जाना, ठीक है, बाकी के तो जाने दो। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गांव केलनिया, सिरसा की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरे बाबा महादेव की कृपा में 14 साल से हरियाणा पुलिस में सरकारी नौकरी कर रही हूँ। हरियाणा पुलिस में मैं 14 साल से सरकारी नौकरी कर रही हूँ गुरुदेव। हंसी खुशी की जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक 19 दिसंबर 2022 को मेरे पति महेंद्र कुमार का एक्सीडेंट हो गया और सर में इतनी ज्यादा चोट पहुंच गई कि डॉक्टर ने हाथ में केस लेने को मना कर दिया। बहुत मुश्किल था, डॉक्टर के हिसाब से ये जा चुके थे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। पति के सर का ऑपरेशन हुआ,
फिर भी सर की राइट साइड की हड्डी निकाल दी गई और हड्डी निकालने के बाद डॉक्टर साहब ने उनकी जान बचाने का प्रयास किया। साफ साफ डॉक्टर ने कह दिया कि हम प्रयास कर रहे हैं पर भरोसा नहीं है कि बचेगा ना बचेगा। कुछ देर बाद सांस भी चलेगी कि नहीं चलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। शायद मेरे देव अधिदेव महादेव ने, क्या वर्णन करूं गुरुदेव, डर गए, घबरा गए। तब डॉक्टर से कहा कि आप अपना काम करो, मेरा महादेव बचाएगा जरूर, ये निश्चित है। और शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि बाबा देव अधिदेव महादेव का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, एक बेलपत्र लाकर शंकर जी का मंदिर जो हॉस्पिटल के पास में था उसमें से उठाकर ऑपरेशन के लिए ले जाते समय उनके साइड में रखकर भेज दिया। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि भरोसा रत्ती भर भी नहीं है कि बचेगा कि ना बचेगा, पर मेरे बाबा ने जान बचा ली और मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। गुरुदेव 22 दिन तक कोमा में पड़े रहे। शिवलिंग का जल जाकर उनको चढ़ाती रही, देती रही और बाबा की कृपा से फिर उन्होंने आंखें खोली। और गुरुदेव बाबा की मैं क्या गुणगान करूं। डॉक्टर ने कहा था इनकी याददाश्त कभी नहीं आएगी, क्योंकि याददाश्त निकल गई। गुरुदेव बाबा की कृपा किसको कहते हैं। शिव जी पे चढ़े हुए जल का महत्व तो डॉक्टर भी जान गया, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करा था, जो करे थे याददाश्त नहीं रहेगी, वो भी जान गए। ये कभी चल नहीं पाएंगे, पलंग पर रहेंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। व्हील चेयर से नीचे नहीं उतर पाएंगे, ये डॉक्टर के शब्द थे। आज मेरे पति धीरे धीरे कर कर पूरे चलते भी हैं और उनकी याददाश्त भी बनी हुई है और बाबा की कृपा से वो सब अच्छे हो गए। मैं बाबा को नमन करने, एक बार हाथ हिला देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व एक बेलपत्र ले जाओ। शिव की भक्ति अविरल भक्ति, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हम उसके भरोसे, हम उसके विश्वास पर दड़ी रहे। ना सोचिए सोने की बेलपत्र में जो बल नहीं, चांदी की बेलपत्र में जो बल नहीं, वो शंकर भगवान की एक बेलपत्र में बल होता है। इस व्यासपीठ ने बाल्यावस्था से शिव महापुराण की कथा करी। इस व्यासपीठ ने ये देखा है, गोपाल जी, ये व्यासपीठ की बेलपत्र का हमने प्रमाण देखा है कि कोई 7 दिन की कथा में भी, 5 दिन की कथा में भी अगर कोई व्हील चेयर पर भी बैठकर कथा सुनता है और एक बेलपत्र भी अगर बाबा की खाता है, इस पोथी की, इस पुराण की एक बेलपत्र भी कथा चल रही है और उसने खाई है, 3 दिन में वो कथा के पंडाल में भी खड़ा मिलता ही, हमने इस व्यासपीठ से देखा। हम सोने की बेलपत्र को नहीं जानते, हम चांदी की बेलपत्र को, हम हीरे की बेलपत्र को नहीं जानते, पर हम इस बेलपत्र को जानते हैं जो बेलपत्र शुरू से वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते आए हैं। जिस बेलपत्र के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, जिस बेलपत्र के नीचे स्वयं ब्रह्मा, भगवान नारायण और 33 कोटि देवता बैठकर शंकर की आराधना करते हैं, वो बेलपत्र साधारण नहीं।
अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, 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 लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार तारा बाबा ने, लुटा दिया भंडार तारा बाबा ने। ओ लुटा दिया भंडार तारा बाबा ने, लुटा दिया भंडार तारा बाबा ने। ओ कर दिया माला माल तारा बाबा ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
को। जय हो। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया।
कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, तो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, अपने मन की बात बाबा को कहेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, भोले बाबा से। सभी पंडालों में जहां जगह मिले वहां बैठे, खड़े रहकर नहीं, बैठकर बाबा से निवेदन भाव से विनती की। जो कार्यकर्ता भी खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, दिल से बाबा से निवेदन करें। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक पहुंचे। बड़े भाव से बाबा से आप प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।